ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद की, और गोकू को ये रियलाइज होता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने भी योद्धा आए थे वो सारे के सारे बहुत ही अमेजिंग थे। और गोकू को पहले ये लगता था कि वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद उसका माइंड बदल जाता है। फिर गोकू सोचता है कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। अगर उसे अर्थ को बचाना है तो उसे और भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इधर दूसरी तरफ गोहान सोचता है, अगर मेरे फादर गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं होते तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती और मुझे भी बहुत ताकतवर होना होगा, क्योंकि मैंने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा, तभी मैं पैन और विडाल को बचा पाऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कि मैंने मार्शल आर्ट से रिटायर ले लिया। मुझे दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अगर मेरे फादर नहीं हो तो मैं ही अर्थ को बचा सकूं, और इतना कैपेबल होना मुझे बहुत जरूरी है। और तभी विडाल पूछती है कि क्या सोच रहे हो गोहान, और गोहान कहता है कि विडाल, मैं अपने फादर के पास जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है उनसे। और विडाल कहती है कि ठीक है गोहान, लेकिन जल्दी आ जाना। और तभी गोहान उड़कर गोकू के घर की तरफ चला जाता है। उधर गोकू, गोटेन और चीची साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं, और गोकू चीची से कहता है कि चीची, आज तुमने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। उधर बाहर गोहान बहुत ही टेंशन में रहता है, और वो दरवाजा खटखटा के गोकू से कहता है कि फादर, थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और गोहान को टेंशन में देखकर गोकू समझ जाता है कि जरूर कोई बड़ी बात है, और गोहान अपनी सारी बातें गोकू को बताता है। और गोकू कहता है कि ठीक है, तुमने ये सारी बातें सोची, ये तो बहुत ही अच्छी बात है गोहान, और वैसे भी अगर मैं यहाँ पर नहीं रहा तो इस अर्थ को कौन बचाएगा। लेकिन गोहान, तुमने तो रिटायरमेंट ले लिया था ना मार्शल आर्ट से। अगर तुम्हारे मन में ये बात आई है तो तुम बहुत ही जल्दी सीख जाओगे और बहुत ही ताकतवर हो जाओगे, क्योंकि मुझे पता है गोहान कि तुम बहुत ही लाजवाब सैयन हो, और मुझे भरोसा है गोहान तुम पर, तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनोगे। उधर यूनिवर्स 11 में लॉर्ड वेलमर्ट चुपचाप बैठे हुए होते हैं, और एंजल मार्गेटा उन्हें देख रही होती है। और तभी एंजल मार्गेटा उनसे कहती है कि लॉर्ड वेलमर्ट, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लॉर्ड वेलमर्ट कहते हैं, हाँ पूछो। और तभी एंजल मार्गेटा कहती है कि यूनिवर्स 7 का योद्धा गोकू वो बहुत ही ज्यादा पागल है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, पर थैंक गॉड उसकी वजह से आपको ये तो पता चला कि जेनोसामा के हाथों इरेज होना कैसा लगता है। और तभी लॉर्ड वेलमर्ट कहते हैं कि बात तो सही है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, बट मुझे पता है कि बाकी यूनिवर्स के गॉड भी यही सोच रहे होंगे कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, और इसीलिए मुझे इस बारे में उन सब से बात करनी होगी। और लॉर्ड वेलमर्ट कहते हैं कि मुझे पता है और गॉड्स को भी काफी बुरा लगा होगा जब वो जेनोसामा के हाथों मरे होंगे, और ये अब तक की सबसे बुरी फीलिंग थी, और हम सब मिलकर कुछ न कुछ बहुत अच्छा प्लान करने वाले हैं उसे हटाने के लिए। और दूसरी तरफ हम विश को देखते हैं कि वो लॉर्ड बीरस को कह रहे होते हैं कि लॉर्ड बीरस, आपके लिए एक कॉल है। और तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं कि क्या बात है, आज 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मुझे कॉल किया, लगता है कोई बहुत बड़ी बात है। और तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं कि बोलो वेलमर्ट, क्या बात है। और वेलमर्ट कहते हैं कि बीरस, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी यूनिवर्स 7 का वो योद्धा गोकू कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपनी ताकत इस तरीके से बढ़ाई जा रहा था जैसे उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, और वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी होता जा रहा है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो हम लोगों को सरपास कर देगा, और इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। तुम देख रहे हो ना, अगर उसकी ताकत इस तरीके से बढ़ती रही तो वो हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि वो जेनोसामा को ही सरपास कर दे। और एक जेनो कम थे क्या कि एक और जेनो आ गया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा यूनिवर्स खतरे में पड़ जाएगा। बीरस, कहीं ऐसा ना हो कि वो जेनोसामा के सहारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाए। गोकू बहुत बड़ा खतरा बन सकता है हमारे लिए और हमारे मल्टीवर्स के लिए, इसीलिए बीरस, ऐसा खतरा बनाने वाले सिचुएशन को ही हटा देना चाहिए। और तुम देख ही रहे हो कि दो जेनो को झेलना आसान नहीं है। मैं सोच रहा था मैं और 2 गॉड जाकर उसके प्लेनेट पर उसे खत्म कर दें। और तभी बीरस कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि अगर जेनोसामा को ये बात पता चली तो बहुत बुरा होगा। और तभी लॉर्ड वेलमर्ट कहता है कि तुम चिंता मत करो बीरस, लेकिन हाँ, तुम्हें ये बात किसी को भी बतानी नहीं है और उन्हें इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। और तभी बीरस कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी और जेनोसामा को भी नहीं। और लॉर्ड बीरस लॉर्ड वेलमर्ट की बातों को मान जाते हैं और वो दोनों ही फोन कट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलमर्ट फोन काटने के बाद बहुत जोर से हंसने लगते हैं, और वो यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाता है, और वो और 2 गॉड्स को लेकर साथ में जाते हैं, लॉर्ड चंपा और लॉर्ड क्यूटेला। और तभी वो सभी अर्थ पे पहुंचने के बाद एक बहुत जोर का धमाका होता है, और धमाके के कारण डैंडे नींद से उठ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है कि इतना बड़ा धमाका आखिर कैसे हो
सकता है और कौन है ये लोग। और धीरे धीरे की एनर्जी फील करने के बाद डेंडे को ये पता चलता है कि ये की एनर्जी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। और ये एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि तीन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं। और तभी डेंडे ये बात सोचता है कि ये लोग प्लेनेट अर्थ पर क्यों आए हैं, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। और अर्थ पे उतरने के बाद तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू की तरफ चले जाते हैं। और तभी गोकू उन सब से मिलने के बाद ये कहता है कि तुम तीनों एक साथ, तुम लोग तीनों यहाँ क्यों आए हो। और गोहान को ये महसूस हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। और तभी लॉर्ड वेलमट कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मेरे सबसे महान योद्धा जिरेन को हराया था, तुम भेस फॉर्म में बहुत ही कमजोर लगते हो। और तभी गोकू उन सबसे गुस्से से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम सभी यहाँ पर कोई मुसीबत खड़ी करने आए हो। और तभी वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम यहाँ पर कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो वो मुसीबत को खत्म करने आए हैं। गोकू, तुम इस मल्टीवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत हो और इसीलिए हम तुम्हें यहाँ खत्म करने आए हैं। और हम तीनों गॉड्स मिलकर ये काम करने वाले हैं। और ये बात बोलने के बाद तीनों गॉड्स अपने अपनी ताकत को बढ़ाने लगते हैं और उनकी ताकत से पूरा पृथ्वी हिलने लगता है। और उनकी इतनी ज्यादा शक्ति होने के कारण पिकोलो और डेंडे को उनकी ताकत महसूस हो रही थी। और वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद डेंडे उनसे कहता है कि आप तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं, हम कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं चाहते हैं। और तभी वो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि तुम बिद्दी कही के हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम गोकू को खत्म नहीं कर देते। और तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही गुस्सा हो जा रहा था और गोकू भी उन तीनों से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि पिकोलो गोकू को मना करता है उन तीनों से लड़ने के लिए, लेकिन गोकू किसी की नहीं सुनता। और गोकू गुस्से से पिकोलो से कहता है कि मैं अपनी जान इतनी आसानी से नहीं दे सकता पिकोलो, और न ही मैं इतनी आसानी से हार मान सकता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं लड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं कि गोकू सुपर साइन ब्लू में ट्रांसफर हो जाता है और उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। और तीनों गॉड और गोकू के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही होती है और वो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू पर भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोहान साइड में खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और ये देखकर गोहान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और तभी गोहान सुपर साइन 2 में ट्रांसफर हो जाता है और वो भी अपने फादर की मदद करने के लिए लड़ाई में कूद जाता है। और गोहान अपने फादर से कहता है कि फादर, मैं भी आपकी मदद करूंगा, मैं भी इन गॉड से लड़ूंगा। और तीनों गॉड में से गॉड क्यूटेला गोहान से लड़ने के लिए राजी हो जाता है। और लॉर्ड क्यूटेला गोहान से कहता है कि तुम सिर्फ पिद्दी हो मेरे सामने, बहुत बड़ी गलती कर दी गोहान तुमने इस फाइट में आकर, तुम्हें इस फाइट में नहीं आना चाहिए था, मैं सिर्फ एक पंच में ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड क्यूटेला गोहान को एक बहुत ही जोरदार का पंच मारता है और गोहान उस पंच को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन गोहान के बॉडी की सारी हड्डियां झंझना जाती है, लेकिन वो उस पंच को ब्लॉक करने में कामयाब होता है। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड क्यूटेला को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो हकाई बॉल बनाकर गोहान की तरफ फेंक देते हैं। और ये देखकर गोकू गोहान की मदद करने जा रहा होता है, लेकिन वो दोनों गॉड्स उसे जाने नहीं देते और वो दोनों गोकू को लड़ाई में बहुत ही बिजी रखते हैं। और दूसरी तरफ वो हकाई बॉल गोहान की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है और तभी अचानक बीच में पिकोलो आकर उस हकाई बॉल को अपने ऊपर ले लेता है। और हकाई बॉल की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि पिकोलो उसे संभाल नहीं पाता है। और तभी पिकोलो गोहान से कहता है कि गोहान, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा। और ये बात बोलकर पिकोलो उस हकाई बॉल के साथ ही कहीं गायब हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर गोहान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है, पिकोलो, आप ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। और इसके बाद गोहान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर लेवल को बहुत ही तेजी से बढ़ाने लगता है। और गोहान अपनी पावर लेवल बढ़ाते बढ़ाते रिच फॉर्म में आ जाता है। और तभी वो लॉर्ड क्यूटेला को कहता है कि लॉर्ड क्यूटेला, मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तभी लॉर्ड क्यूटेला गोहान से कहता है कि ठीक है, तो आजा बच्चे, देख लेते हैं किसमें कितना दम है। और तभी गोहान और लॉर्ड क्यूटेला आपस में लड़ने लगते हैं। और तभी लॉर्ड क्यूटेला गोहान को एक बहुत जोरदार पंच मारता है, लेकिन अगेन गोहान उस पंच को रोक लेता है। और तभी लॉर्ड क्यूटेला गोहान से कहता है कि तुम धीरे धीरे काफी ताकतवर होते जा रहे हो, लगता है मुझे अपनी ताकत 5% बढ़ानी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड क्यूटेला अपनी 5% ताकत को इंक्रीज करने लगते हैं और फिर वो गोहान के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। और तभी गोहान एक बहुत ही जोरदार का पंच लॉर्ड क्यूटेला की तरफ मारता है और लॉर्ड क्यूटेला गोहान के पंच को पकड़कर रोक लेते हैं। और फिर वो गोहान
से कहता है कि बस बच्चे, तुम में सिर्फ इतनी ही शक्ति है, रुको अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और तभी लॉर्ड क्यूटेला एक बहुत ही जोरदार का पंच गोहान के कंधे पर मारते हैं और फिर गोहान नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और गोहान जमीन पे गिरने के बाद अपना ट्रांसफॉर्मेशन लूज कर देता है और गोहान नॉर्मल अपने बेस फॉर्म पे आ जाता है। और उधर गोकू लॉर्ड क्यूटेला को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोग इतनी आसानी से ये बैटल नहीं हार सकते। और गोहान की ऐसी हालत देखकर गोकू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर गोकू लॉर्ड क्यूटेला की तरफ कामेहामेहा लॉन्च कर देता है और गोकू के गुस्सा होने के कारण उसका कामेहामेहा दुगने पावरफुल में होता है और इसके कारण गॉड्स को गोकू के कामेहामेहा रोकने के लिए हकाए बॉल बनानी पड़ती है। और तभी गोकू सोचता है कि मुझे इस लड़ाई में टिके रहने के लिए मुझे अल्ट्रा स्टिम का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मैं अल्ट्रा स्टिम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अल्ट्रा स्टिम का इस्तेमाल करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास उतनी एनर्जी बची नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं और मेरा बेटा और ये पूरा अर्थ बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा। और फिर गोकू सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे पता है कि ये एक वॉरियर के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे पास इससे अच्छा उपाय नहीं है। मुझे अभी अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। और उसके बाद गोकू अपनी पावर अप करने लगता है और अब गोकू धीरे धीरे कायोकेन 15 टाइम का यूज करके अपनी पावर बढ़ा रहा होता है। और तभी लॉर्ड चंपा उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मॉर्टल, तुम इस तरीके से अपनी पावर बढ़ा के हमसे बच जाओगे। और उसके बाद लॉर्ड चंपा एक हकाई बॉल बनाकर गोकू की तरफ फेंक देता है और तभी गोकू उस हकाई बॉल से बचते हुए लॉर्ड क्यूटेला को एक जोरदार का किक मारता है। और फिर गोकू कहता है कि अब कहो कैसी रही लॉर्ड क्यूटेला। लॉर्ड क्यूटेला बहुत ही दूर जाकर गिरता है और तभी लॉर्ड क्यूटेला कहता है कि बेवकूफ मॉर्टल। और तभी इस मौके का फायदा उठाकर गोकू गोहान को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और तभी गोहान उससे कहता है कि फादर, अगर आप अपनी सारी पावर भागने में लगा देंगे तो फिर आप उनसे लड़ेंगे कैसे। अगर आप इस पावर का इतना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और तभी गोकू गोहान से कहता है कि चुप हो जाओ माई सन, मुझे ये करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा अभी नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे और ये सारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। मुझे कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। उसके बाद गोकू सारे यूनिवर्स में छुपने की जगह ढूंढता है और जब उसे कोई भी जगह नहीं मिलती है और हकाई बॉल उसका पीछा करता रहता है और गोकू कहता है कि मैं कहाँ छिपूं, मैं कहाँ छिपूं। और तभी डैंडा जोर से चिल्लाता है कि टाइम चेम्बर में गोकू, मैं टाइम चेम्बर की डायमेंशन चेंज कर दूंगा, जल्दी उसके अंदर घुस जाओ। और तभी लॉर्ड क्यूटेला उसे देख लेते हैं और लॉर्ड क्यूटेला उसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास उतनी पावर है डेंडे कि तुम टाइम चेम्बर का डायमेंशन चेंज कर सको। और तभी तेजी से उड़ते हुए गोकू डिंडे की टावर की तरफ जाता है और टाइम चेम्बर के अंदर घुस जाता है और हकाई बॉल गोकू का पीछा करते हुए हाइपर बॉलिंग टाइम चेम्बर से टकरा जाती है और तभी पूरा टाइम चेम्बर बर्बाद हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू और गोहान टाइम चेम्बर के अंदर ही रह जाते हैं। और तभी गोहान की आंख सबसे पहले खुलती है और वो अपने फादर से कहता है कि फादर, क्या आप टाइम चेम्बर के अंदर हैं? और गोकू बहुत ही धीरे से कहता है कि हाँ गोहान, हम दोनों टाइम चेम्बर के अंदर हैं। और ये बोलने के बाद गोकू जमीन पर गिर जाता है और कायोकेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण गोकू की बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हकाई बॉल की एनर्जी का इम्पैक्ट गोकू के बॉडी पर अभी तक रहता है। उधर गोहान की आंख सबसे पहले खुलती है और वो ये सोचता है कि अगर मेरे फादर मुझे नहीं बचाते तो मैं उस बैटल में मारा जाता। और इनके कायोकेन की ताकत बहुत ही कमाल की है। खैर जो भी हो, मेरे घाव अभी तक भरे नहीं है और मुझे किसी भी तरीके से इस टाइम चेम्बर से बाहर निकलना होगा। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, विडाल और पैन जिंदा होंगे भी या नहीं। और वो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं उन्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद गोहान टाइम चेम्बर के गेट की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से बाहर निकलना होगा। मैं यहाँ कब तक फंसा रहूंगा, मुझे बाहर जाना है। और गोहान ये बोलकर कीपला गेट की तरफ लॉन्च कर देता है और उससे टाइम चेम्बर का गेट ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन टाइम चेम्बर का गेट ब्लास्ट होने के बावजूद उसे एक खरोच भी नहीं आती और ये देखकर गोहान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये सोचने लगता है कि क्या ये टाइम चेम्बर का गेट इतना मजबूत है और क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए फंसा रहूंगा। और तभी गोहान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसे तोड़ना होगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है, चाहे इसकी कीमत जो भी हो। और ये बात बोलने के बाद गोहान अपनी पावर को बहुत ही तेजी से पावर अप करने लगता है और गोहान की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो सुपर साइयन 3 के लेवल को टच कर लेता है। और इतना ज्यादा पावर रिलीज करने के कारण गोकू नींद से उठ जाता है और वो गोहान से पूछता है कि गोहान, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर गोहान कहता है कि फादर, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर
अंदर देख ली पर इस टाइम चेम्बर के गेट पर कोई असर ही नहीं होता। तभी गोकू कहता है कि चलो गोहान मिलकर कोशिश करते हैं। फिर गोकू और गोहान दोनों मिलकर पावर अप करने लगते हैं, जिसके कारण पूरा पैलेस हिलने लगता है और पूरा का पूरा टाइम चेम्बर येलो रोशनी से कवर अप हो जाता है। और गोकू और गोहान ये सोचने लगते हैं कि शायद अब इससे काम हो जाए और शायद वो दोनों टाइम चेम्बर से आजाद हो जाए। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दोनों की पावर खत्म हो जाती है और तभी गोकू कहता है कि इस गेट को तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा था ये काम कर जाएगा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उसके बावजूद ये गेट नहीं टूटा। और तभी गोहान कहता है कि हाँ फादर, जब भी वेजिटा यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया करता था तब वो हमेशा ही हाइपर पर ही टाइम चेम्बर को उड़ा दिया करता था, लेकिन अब शायद डेंडे ने इस पर कोई बदलाव किए होंगे और शायद इसी कारण ये इतना मजबूत है। उसके बाद गोकू गोहान से कहता है कि गोहान, हमें यहाँ पर बहुत लंबे समय तक के लिए रहना होगा, ये हमारे लिए अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। फिर गोकू कहता है कि वैसे गोहान, मैं बहुत ही थक चुका हूँ और शायद मुझे आराम की जरूरत है और हम कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे गोहान। फिर गोहान कहता है कि ठीक है फादर, मैं भी यही सोच रहा था। हाइपर फॉलिंग टाइम चेम्बर में फंसे रहने के कारण गोकू और गोहान अपना ज्यादातर समय ट्रेनिंग पर बिताते हैं और इस ट्रेनिंग के दौरान गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट के 20% पावर तक पहुंच जाता है। उधर गोहान, जो कि अब सुपर साइयन 3 बन चुका है और गोहान के सुपर साइयन 3 की पावर गोकू के सुपर साइयन 3 से भी ज्यादा होती है। और तभी गोकू मन ही मन ये सोचता है कि मेरा बेटा लाजवाब है, उसने सुपर साइयन 3 की फॉर्म इतनी जल्दी हासिल कर लिया और वो भी बस कुछ ही सालों में। और तभी गोहान कहता है कि मुझसे लड़िए फादर और गोकू कहता है तो ठीक है गोहान, देखते हैं तुमने इन 5 सालों में क्या क्या सीखा। उधर गोहान सुपर साइयन 3 में ट्रांसफर हो जाता है और ये देखकर गोकू काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर गोकू भी सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और तभी गोकू गोहान से कहता है कि इतनी सी स्पीड से तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे, उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस का इस स्पीड से सामना कर लोगे, तब तुम बेवकूफ हो गोहान, तुम्हें और जोर लगाना होगा, चलो मुझे दिखाओ तुम में कितनी ताकत है। और तभी गोहान कहता है कि फादर, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। गोहान की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी 3-3 बॉडी इमेजेस बनने लगती है और गोहान गोकू पर भारी पड़ रहा होता है। और तभी गोकू कहता है कि बस इसी तरह माई सन, थोड़ा और। फिर गोहान गोकू से कहता है कि फादर, आप बातें मत बनाइए, लड़िए मुझसे। फिर गोहान पूरे जोश और गुस्से में रहता है और ये देखकर गोकू भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी गोकू कहता है कि यही मौका है मेरे बेटे को और आगे पुश करने का, इसे उकसा कर ही इसकी असली ताकत बाहर निकाली जा सकती है। फिर गोकू सुपर साइयन ब्लू से ट्रांसफॉर्म होकर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है। फिर गोकू गोहान से कहता है कि आ जाओ गोहान, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट मौका है अपनी ताकत को आजमाने का। इस टाइम चेम्बर के अंदर तुमने 5 सालों में क्या सीखा है, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या हासिल किया है। और तभी गोहान कहता है कि वॉच मी एंड वॉच आउट टू मी फादर। गोहान ये बात बोलकर गोकू की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है और फिर दोनों आपस में टकरा जाते हैं। और तभी गोहान गोकू से कहता है कि फादर, अब इसे संभालिए। फिर गोकू कहता है कि गोहान, इतनी ताकत काफी नहीं है माई सन। गोकू और गोहान की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, लेकिन तभी गोहान कहता है कि फादर, मैं कमजोर हो रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, मैं आपको अभी भी हरा सकता हूँ। गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट के 10% की पावर को यूज कर रहा होता है और गोकू और गोहान के की ब्लास्ट के कारण बहुत बड़ा धमाका होता है और जिसके कारण अब गोकू को लगता है अब शायद इस टाइम चेम्बर में जरूर क्रैक आएगा, ये जरूर टूट गया होगा। और तभी गोकू देखता है कि इतनी ज्यादा की ब्लास्ट एनर्जी के कारण भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गोहान और मेरे कामेहामेहा के ब्लास्ट से इसे टूट जाना चाहिए था। उधर हम देखते हैं कि गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और गोहान गोकू से कहता है कि फादर, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझसे अब और नहीं होगा, ये टूटता ही नहीं, मैं क्या करूँ। फिर गोहान थक कर बैठ जाता है और गोकू चुपचाप देखता रहता है। फिर गोकू कहता है कि हम दोनों की ताकत बहुत ज्यादा थी गोहान, लेकिन इस पर कुछ भी असर नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं इसे दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा की एनर्जी होती है और गोकू अब दोबारा अल्ट्रा इंस्टेंट की मैक्सिमम पावर को यूज करने लगता है। और तभी गोहान कहता है कि फादर, शायद इससे काम बन जाए। गोहान को एक उम्मीद नजर आने लगती है और गोहान सोचता है कि अब हम इससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तभी वो टाइम चेम्बर का गेट देखता है और टाइम चेम्बर का गेट जैसे का तैसा रहता है और गोहान ये देखकर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है
और वो ये कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि बाहर मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं यहाँ सारी जिंदगी फंसा नहीं रह सकता। और गोहान की ऐसी हालत देखकर गोकू कहता है कि गोहान, हमें यहाँ कुछ समय और बिताना होगा, हमें और ट्रेनिंग करनी होगी। शायद ये हाइपर फॉलिंग टाइम चेम्बर को तोड़ने के लिए ये ताकत काफी नहीं थी। उधर दूसरी तरफ प्लेनेट अर्थ पर वेजिटा को ये पता चल जाता है कि काकारोट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों मारा जा चुका है और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो बुल्मा को ड्रैगन बॉल्स इकट्ठे करने के लिए कहता है। और तभी बुल्मा कुछ ही घंटे में सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठे रखकर बुल्मा सेंड्रॉन को बुलाने की कोशिश करती है। और तभी बुल्मा, सेंड्रॉन, मुझे तुमसे कुछ विश मांगनी है, मेरे सामने आओ। और तभी आसमान में चमकते बिजलियों के साथ सेंड्रॉन बुल्मा के सामने आता है। उसके बाद सेंड्रॉन कहता है कि बोलो तुम्हारी क्या विश है, मैं तुम्हारी कोई एक विश को पूरा करूँगा। उसके बाद बुल्मा सेंड्रॉन से कहती है, सेंड्रॉन मुझे बताओ कि गोकू और गोहान के साथ क्या हुआ है। उसके बाद सेंड्रॉन कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद सेंड्रॉन अपनी ताकत से प्लेनेट अर्थ पर जितने भी सारे जगह होते हैं उन सभी को चेक करके देखने लगता है, लेकिन उसे गोहान और गोकू की ताकत कहीं पे भी नहीं मिलती है। उसके बाद सेंड्रॉन दूसरे प्लैनेट्स और दूसरे मल्टीवर्स में भी चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पे भी उन दोनों की ताकत महसूस नहीं होती है। तब सेंड्रॉन कहता है कि उन दोनों की ताकत मुझे कहीं पे भी महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब वो दोनों गॉड्स के द्वारा खत्म किए जा चुके हैं, मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। सेंड्रॉन अपनी पूरी बात बता देता है और ये बातें सुनकर बुल्मा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद बुल्मा सेंड्रॉन से गुस्से से कहती है, इतनी जानकारी काफी नहीं है सेंड्रॉन, कुछ और बताओ, क्या हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है उन दोनों को इस अर्थ पर वापस लाने का। उसके बाद बुल्मा की ये सारी बातें सुनकर सेंड्रॉन जवाब देता है कि पूरे मल्टी यूनिवर्स में मुख्य 12 नियम है, उनमें से नियम 6 के अनुसार अगर कोई भी गॉड किसी भी प्राणी को मार देता है या फिर धूल में बदल देता है तो मैं उसे जिंदा नहीं कर सकता। ये मेरे हाथों में नहीं है क्योंकि मैं गॉड से नीचे स्टार का जीव हूँ। बस इतना ही, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ। सेंड्रॉन अपनी पूरी बात बताने के बाद वहाँ से चला जाता है और सातों ड्रैगन बॉल्स अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। उसके बाद वेजिटा कहता है कि मुझे पता लगाना होगा कि काकारोट और गोहान के साथ क्या हुआ था, मुझे जानना है कि ये दोनों अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं। और दूसरी तरफ बुल्मा को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है। उसके बाद बुल्मा सोचती है कि जरूर विश को सब कुछ पता होगा, उनसे मैं पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर सके। उसके बाद बुल्मा विश को बहुत बार कॉल करती है, लेकिन विश बुल्मा का कॉल इग्नोर कर देता है। उसके बाद विश लॉर्ड बीरस को कहती है कि लॉर्ड बीरस, बुल्मा बहुत बार कॉल कर रही है, शायद उसे कुछ जानना होगा। उसके बाद विश कहता है कि कहीं बुल्मा को प्लान के बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं कि रहने दो विश, मुझे किसी से बात नहीं करनी, अब मैं उन्हें वार्निंग देने जा रहा हूँ। उसके बाद लॉर्ड बीरस की परछाई कैप्सूल कॉर्प में दिखती है और उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं कि हे, तुम सब सुनो मेरी बात, तुम सब जिसे ढूंढ रहे हो वो अब खत्म हो चुका है और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जो करना चाहिए मैंने वही किया और इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा और इससे ज्यादा सवाल करने की जरूरत मुझसे नहीं है और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं भी वही करूँगा जो फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा के साथ किया था, मैं तुम्हारे प्लेनेट को धूल में बदल दूंगा। आई मेरी बात समझ में मॉर्टल्स। उसके बाद लॉर्ड बीरस की बातें सुनकर वेजिटा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वेजिटा कहता है कि बीरस, तुम्हें इसके लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी, देख लेना तुम, मैं तुम्हें। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं कि हे वेजिटा, थोड़े आराम से, मेरी ताकत का अंदाजा तो तुम्हें है ना प्रिंस वेजिटा, तो थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद लॉर्ड बीरस वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद विश लॉर्ड बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा कर दिया। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं कि रहने दो, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। उधर दूसरी तरफ प्लेनेट अर्थ पर सारे जी वॉरियर्स बहुत ही टेंशन में बैठे होते हैं और तभी वेजिटा सोच रहा होता है कि वो किटी कैट कभी भी आकर हमें धमकी देकर चला जाता है तो मुझे और भी ट्रेनिंग करनी होगी और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा ताकि मैं एक दिन उसका मुंह तोड़ सकूं। इस लॉर्ड बीरस ने तो मेरे सम्मान और मेरी ताकत का मजाक बनाकर रख दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी वॉरियर्स की सारी बातें फ्रीजा का एक कमांडर सुन लेता है और वो ये कहता है कि ये तो काफी अच्छी न्यूज है और मुझे ये न्यूज फ्रीजा को देनी चाहिए और उसके बाद वो कमांडर फ्रीजा को कॉल करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा फोर्स के सबऑर्डिनेट्स फ्रीजा से कहते हैं कि महाराज, आपके लिए अर्थ से कॉल है, आपको देखना चाहिए। उसके बाद फ्रीजा कमांडर कहता है कि महाराज, जी वॉरियर का गोकू नहीं रहा। उसके बाद फ्रीजा कहता है कि क्या वो बंदर नहीं रहा, ये तो
तो नामुमकिन है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। उसके बाद फ्रीजा अपनी पावर से गोकू को सेंस करता है, लेकिन गोकू की एनर्जी उसे कहीं पे भी नहीं मिलती है। उसके बाद फ्रीजा और भी ज्यादा खुश हो जाता है और फ्रीजा सोचता है कि आखिरकार मुझे उस बंदर से छुटकारा मिल ही गया और उसकी वजह से मुझे प्लैनेट्स पर कब्जा करने में काफी मुश्किल होती थी, लेकिन उस बंदर को आखिर मारा किसने? खैर जो भी हो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो मेरे लिए काफी अच्छी खबर है। उधर दूसरी तरफ टाइम चेम्बर में गोकू और गोहान बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग के दौरान दोनों की एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और टाइम चेम्बर के अंदर तकरीबन 20 साल बीत जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि गोहान बहुत ही ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होता है और उसके बाद गोहान गुस्से से ये सोचता है कि मैं उन गॉड्स की वजह से यहाँ पे फंसा हूँ और मैं जब भी यहाँ से बाहर निकलूंगा मैं उन गॉड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गोकू और गोहान की एनर्जीज इतनी ज्यादा होती है कि पूरा का पूरा टाइम चेम्बर चमकने लगता है और इस ट्रेनिंग के दौरान गोहान सुपर सैयन गॉड लेवल तक पहुँच जाता है और सुपर सैयन गॉड लेवल को सरपास करके सुपर सैयन ब्लू लेवल तक पहुँच जाता है। उसके बाद गोहान कहता है कि फादर, हो सकता है कि मैं सुपर सैयन ब्लू लेवल को भी सरपास कर दूं। ये देखिए फादर, मैंने इसे अपने मिस्टिक फॉर्म के साथ जोड़ लिया है। इसका कॉम्बिनेशन तो लाजवाब है। और उधर दूसरी तरफ गोकू मास्टर अल्ट्रा स्टिक्ट के 90% पावर को अचीव कर लेता है। उसके बाद गोकू कहता है कि जैसे जैसे मास्टर अल्ट्रा स्टिक्ट की पावर बढ़ती गई तो मुझे इसे हासिल करने में बहुत तकलीफ हुई, पर कोई बात नहीं, मैं उन गॉड्स के लिए ये करूँगा और मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। गोकू इस बात को सोचता है और गोकू अपने पावर लेवल को बढ़ाने के लिए सोचता है और गोकू गोहान से कहता है कि गोहान, जल्दी हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद उन गॉड्स की बारी आएगी और असली तबाही क्या होती है वो उन तीनों को बहुत जल्द ही पता चलेगा। उसके बाद गोहान कहता है कि फादर, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं इस ताकत तक कभी नहीं पहुँच पाता। थैंक यू फादर, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह ताकतवर बनाने के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है फादर, क्या हमारी ताकत की लिमिट सिर्फ इतनी ही है? और तभी गोकू कहता है कि गोहान, हमारे ताकत की कोई लिमिट्स नहीं है और हम जब भी सुपर सैयन या फिर सुपर सैयन 3 बनते हैं तो हमें और भी ताकत की भूख लगती है और इसीलिए हम और भी अपनी ताकत बढ़ाते जाते हैं। हम सैयन्स के ताकत की लिमिट बिल्कुल नहीं है गोहान। मुझे पता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ समय बाद भी हमें और भी ज्यादा भूख लगेगी और हम इस ट्रांसफॉर्मेशन से और भी ज्यादा आगे निकल जाएंगे। फिर गोहान कहता है, लेकिन फादर, आपको ये सब कुछ कैसे पता? तभी गोकू कहता है कि पता नहीं गोहान, लेकिन मुझे ऐसा सिर्फ लगता है। उसके बाद गोहान की ताकत चेक करने के लिए गोकू कहता है कि गोहान, अब तक तुमने जितनी भी ट्रेनिंग की है उन सारे ट्रेनिंग का नतीजा अब नजर आ जाएगा और तुमने जो फॉर्म हासिल किया है उस फॉर्म में आकर मुझसे लड़ो। फिर गोकू गोहान को सुपर सैयन 3 असेंडेड फॉर्म में आकर लड़ने के लिए कहता है। फिर गोहान कहता है कि ठीक है फादर, मैं तैयार हूँ और तभी गोहान सुपर सैयन 3 असेंडेड फॉर्म में आ जाता है और गोकू भी सुपर सैयन 3 असेंडेड फॉर्म में आ जाता है और दोनों सैयन्स के बीच बहुत तगड़ी फाइट हो रही थी और पूरे टाइम चेम्बर में सिर्फ की ब्लास्ट की ही एनर्जी दिखाई दे रही है। व्हाइट ब्लैक चेम्बर और व्हाइट टाइम चेम्बर पूरा ब्लैक हो जाता है और तभी गोकू गोहान से कहता है कि तुम्हारी स्पीड काफी तेज हो गई है गोहान और मुझे लगता है कि तुम लॉर्ड बीरस से भी काफी तेज हो गए हो। और तभी गोहान कहता है कि फादर, आप लड़ाई से भटक रहे हैं और की ब्लास्ट गोकू को लगने के बाद गोकू के मुंह से ब्लड आने लगता है। और तभी गोकू कहता है कि गोहान, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी तो काफी कमाल की है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर था तुम्हारा ये की ब्लास्ट, लेकिन तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ का क्या गोहान, क्या वो भी बहुत मजबूत है? और तभी गोहान कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है फादर? और तभी इतने सालों में गोकू ने जो नए टेक्निक सीखे थे वो गोहान पर इस्तेमाल करता है और गोकू अपनी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट। और उस इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा मजबूत होता है कि जो कोई भी पर्सन उस डिवाइस में फंसता है उसकी सारी एनर्जी चूस ली जाती है। और तभी गोकू अपने नए टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट से एक चेन निकल के गोहान की तरफ बढ़ता है और वो चेन गोहान को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लेता है। और तभी गोकू सोच रहा होता है कि ये इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट सीखने में मुझे हजारों साल लग गए और ये टेक्निक मैंने इसलिए डेवलप की है क्योंकि मैं उन गॉड्स को जकड़ के मार सकूं, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया और ये टेक्निक जरूर आगे के फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाली है। और तभी गोकू गोहान को मन ही मन कहता है कि इसे तुम्हें झेलना सीखना होगा गोहान। और उसके बाद गोकू कहता है कि ये इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट जरूर मेरी मदद करेगी क्योंकि ये प्रेजेंट सामने वाले की एनर्जी
एनर्जी को सोख लेता है, जिसकी वजह से सामने वाला योद्धा बहुत ही जल्दी कमजोर पड़ जाता है। और उधर दूसरी तरफ गोहान इंटरनल डिवाइन प्रेजेंस से बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ा हुआ होता है। और तभी गोहान कहता है कि फादर, मेरी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो रही है, ये कौन सी नई टेक्निक है। और तभी गोकू कहता है कि गोहान, अगर तुम इस प्रेजेंट को तोड़ नहीं पाओगे तो तुम मारे जाओगे, तो इसीलिए तुम्हें इसे तोड़ना होगा और तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को हराने के लिए इसका सामना करना होगा। उधर गोहान बहुत जोर से चीखता और चिल्लाता है, उसकी ताकत बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली थी। और तभी गोहान कहता है कि फादर, मैं इसे झेल नहीं पा रहा। फिर गोकू कहता है कि गोहान, तुम्हें ये करना होगा। और गोहान कहता है कि फादर, आपको इसे बंद करना होगा, क्योंकि इसको तोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है, मेरा बॉडी इसे और नहीं सह सकता। फादर प्लीज मुझे इससे बाहर निकालिए। गोहान दर्द से बहुत ज्यादा चीख रहा होता है। उधर गोकू मनी मन ये सोच रहा होता है कि गोहान, मुझे माफ कर देना बेटे, क्योंकि मुझे पता है कि इस टेक्निक से जरूर तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, तुम मुझे बहुत ज्यादा बुरा सोच रहे होगे, तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत भी करोगे, लेकिन ये तुम्हारे भले के लिए है माय सन, क्योंकि गोहान मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारा पावर अप कर सकूं, और तुम एकमात्र सयन हो यहाँ पर जिसे मैं जानता हूँ, और तुम्हें साबित करता हूँ कि सयंस की कोई लिमिट्स नहीं होती, और अगर तुम इस प्रेजेंट को तोड़ सकते हो तो तुम एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाओगे। सो कम ऑन, तुम ये कर सकते हो मेरे बेटे। और तभी हम देखते हैं कि गोहान की पूरी ताकत कम हो जाती है और गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। और तभी देखते हैं कि गोहान की आंखें बंद हो जाती है और गोहान बेहोश हो जाता है और गोहान मेंटल इल्यूजन में फंस जाता है। उसके बाद गोहान अपने ड्रीम्स में खो जाता है। कुछ समय बाद गोहान का शरीर हिल नहीं रहा होता है और ये देखकर गोकू को लगता है कि शायद मैं गोहान के बारे में गलत था, वो इसे झेल नहीं पाएगा, और अगर गोहान इस चेन में और थोड़ी देर जकड़ा रहा तो शायद ये मर भी सकता है। और तभी हम देखते हैं कि गोहान अपने सपनों में पूरी तरीके से खो जाता है और गोहान सपने में विडाल के पास पहुंच जाता है और गोहान सपने में विडाल का ख्याल रख रहा होता है। और तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेलमोड वहाँ पर आ जाता है और वो गोहान से कहता है कि गोहान कैसे हो, क्या तुम अपनी वाइफ के साथ कीमती वक्त गुजार रहे हो? अब तुम्हारी वाइफ ही गुजरने वाली है। और ये बात बोलने के बाद वेलमोड विडाल को मार देता है और ये देखकर गोहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गोहान बहुत जोरों से चीखने लगता है और गोहान वेलमोड से चीखते हुए कहता है कि तुमने ये क्यों किया वेलमोड। और तभी हम देखते हैं कि गोहान की आंखें खुल जाती है और गोहान नींद से उठ जाता है और गोहान चीखते चिल्लाते हुए ये कहता है कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, तुमने ये कैसे किया? तुमने विडाल को हाथ कैसे लगाया? मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद गोहान कहता है कि मैं तुम सबको इतनी दर्दनाक मौत दूंगा जो कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते, और मैं तुम सबको वो हर एक दर्द दूंगा जो मैंने यहाँ टाइम चेम्बर के अंदर सहा है और जो मैंने विडाल से दूर रहकर सहा है, और उतना ही दर्द मैं तुम सबको पहुँचाऊंगा गॉड्स। और तभी हम देखते हैं कि गोहान की आंखें पूरी लाल हो जाती है और पूरा टाइम चेम्बर पर्पल की से भर जाता है और वो चेन जिससे गोहान जकड़ा हुआ था वो टूट जाता है। और तभी गोकू सोचता है कि गोहान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब मैं गलत था, गोहान ये कर सकता था। गोकू गोहान को देखता है और गोकू को ये नजर आता है कि गोहान के बाल ब्लू से अब पर्पल में बदल चुके हैं और गोहान की आंखें ब्लू से लाल हो चुकी है और चारों तरफ बहुत ही इंटेंस एनर्जी फैली हुई होती है और गोहान बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो गोकू की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है और गोहान ये कहता है कि मैं तुम गॉड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और गोहान पूरी तरीके से पागल हो जाता है क्योंकि गोहान गोकू को गॉड समझने लगता है जैसे वो वेलमोड से लड़ रहा हो। और तभी गोकू कहता है कि रुक जाओ बेटे, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन गोहान गोकू की एक भी नहीं सुनता और गोहान गोकू पर अटैक पे अटैक किए जाता है और गोहान ये कहता है कि तुम गॉड्स, मैं तुम गॉड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुमने विडाल को मार डाला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी फैमिली को हाथ लगाया। और तभी गोकू गोहान को शांत करने के लिए उसकी तरफ की एनर्जीज फेंकता है और गोकू गोहान को शांत करने के लिए उसकी तरफ की ब्लास्ट एनर्जीज फेंकता है और तभी हम देखते हैं कि गोहान बहुत ही आसानी से उस सारे ब्लास्ट को टॉर्च कर लेता है। और तभी गोकू सोचता है कि ये क्या हो गया, गोहान मुझसे ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि गोहान गोकू को एक बहुत जोर का पंच मारता है और उसके बाद गोकू के मुंह से ब्लड आने लगता है। और तभी गोकू सोचता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं मारा जाऊंगा और गोहान को रोकने का मुझे कोई उपाय क्यों नहीं दिख रहा। उधर दूसरी तरफ गोहान गोकू की तरफ कंटिन्यूअसली हमला किए जा रहा होता है और गोकू यही सोच रहा होता है कि मैं इन सब से कैसे बचूं और गोहान को किसी भी तरीके से शांत करना होगा। और गोहान फिर से गोकू को एक पंच मारता है और गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है और तभी गोहान पीछे हटकर एक पर्पल एनर्जी बॉल
बॉल बनाता है। और तभी गोकू ये देखकर सोचता है कि अगर ये पर्पल एनर्जी बॉल मुझे लगी तो मुझे पक्का पता है कि मैं मारा जाऊंगा। मुझे गोहान को शांत करना होगा किसी भी तरीके से। और गोकू मन ही मन ये सोचता है कि लगता है मैं अपने बेटे के हाथों ही मारा जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि गोहान के हाथ में वो पर्पल वाली एनर्जी बॉल होती है और गोहान बहुत ही गुस्से से गोकू की तरफ देख रहा होता है। और गोहान गोकू की तरफ वो एनर्जी बॉल फेंकने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि जैसे धीरे धीरे वो एनर्जी बॉल गायब होने लगती है और गोहान की लाल आंखें धीरे धीरे ब्लू होने लगती है और गोहान के पर्पल हेयर भी ब्लू होने लगते हैं। गोहान की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है और गोहान नॉर्मली बेस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि गोहान की बॉडी अभी उस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि गोहान की बॉडी सुपर सैयन पर्पल गॉड के मुकाबले काफी कमजोर होती है और इसीलिए गोहान को थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उधर दूसरी तरफ गोकू कहता है कि अगर ये सब रुकता नहीं तो मैं जरूर मारा जाता, क्योंकि गोहान की ताकत कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई थी। गोकू ये सोच रहा होता है कि मैं बच गया, मैं बाल बाल बच गया और ये एक मिरेकल से कम नहीं था, लेकिन गोहान का शरीर अभी उस फॉर्म को झेल नहीं सकता, इसलिए वो अनकंट्रोल हो गया था और अभी इसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी वो सुपर सैयन पर्पल गॉड बन पाएगा। और तभी गोकू कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है गोहान, कम से कम तुमने उस फॉर्म को टच तो किया और हो सकता है कि हमें थोड़ा और समय लगे उस फॉर्म को हासिल करने में। और मुझे लगता है कि शायद उस फॉर्म को हासिल करने के बाद गोहान हम इतने ताकतवर हो जाएंगे कि हम उन सभी गॉड्स को एक साथ मार सके, हम उन्हें खत्म कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान को टाइम चेम्बर के अंदर 1000 साल बीत चुके होते हैं और टाइम चेम्बर के अंदर गोकू और गोहान फाइनली सुपर सैयन पर्पल गॉड को मास्टर करने में कामयाब हो चुके होते हैं। और तभी गोहान कहता है कि फादर हमें यहाँ पर 1000 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। और गोहान ये भी कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं है फादर कि सूरज की रोशनी कैसी होती है, क्योंकि मैं बाकी सब कुछ भूल चुका हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी की परवाह नहीं और बहुत समय से मुझे किसी ने प्यार से बुलाया नहीं फादर। पैन विडेल मैं धीरे धीरे उन सबको भूलने लगा हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा फादर कि मैं खुद ये बात कह रहा हूँ। और फादर मुझे ये भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने सुपर सैयन पर्पल गॉड को भी हासिल कर लिया और मैं उस अचीवमेंट तक पहुँच सका। और उसके बाद गोकू कहता है कि जैसा तुम महसूस कर रहे हो गोहान, बिल्कुल वैसा ही मैं भी महसूस कर रहा हूँ और हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा समय से फंसे हुए हैं और ये सब कुछ उन सब गॉड की वजह से हुआ है। और तभी गोकू कहता है कि हम यहाँ से बाहर निकलने के बाद उन सबसे जरूर बदला लेंगे गोहान। और फिर गोकू कहता है कि गोहान क्या तुम तैयार हो इस टाइम चेम्बर से बाहर निकलने के लिए? और गोहान कहता है कि ठीक है फादर। उसके बाद गोकू कहता है तो ठीक है, जब हम दोनों पावर अप करेंगे तो इस टाइम चेम्बर में क्रैक आएगा और उससे हम दोनों बाहर निकल जाएंगे, ठीक है गोहान? और उसके बाद तुम तुरंत ही बेस फॉर्म में आ जाना गोहान, उससे किसी गॉड्स या एंजल को पता नहीं चल पाएगा कि हम दोनों अभी जिंदा हैं। और तभी गोहान कहता है कि ठीक है फादर मैं समझ गया। और तभी गोकू और गोहान दोनों पावर अप करने लगते हैं और पूरा का पूरा टाइम चेम्बर हिलने लगता है और गोकू गोहान से कहता है कि गोहान थोड़ा और पावर लगाओ। और तभी हमें दिखता है कि टाइम चेम्बर के अंदर एक छोटा सा क्रैक हो जाता है। तभी गोकू गोहान से कहता है कि गोहान तुम अपनी पावर अप कम मत करना और हो सके तो तुम और जोर लगाओ गोहान। और तभी हम देखते हैं कि टाइम चेम्बर के अंदर एक होल बन जाता है और तभी गोकू गोहान से कहता है कि गोहान मेरे 3 गिनते गिनते तुम उस होल के अंदर घुस जाना। उसके बाद गोकू काउंट करने लगता है 1 2 3 और तभी गोकू और गोहान उस होल से टाइम चेम्बर के बाहर आ जाता है और फिर गोकू और गोहान दोनों बेस फॉर्म में आ जाते हैं। और तभी गोकू और गोहान टाइम चेम्बर से निकलने के बाद गोकू गोहान से कहता है कि गोहान अब समय है असली बदला लेने का और उन गॉड्स को मजा चखाने का। और तभी गोहान कहता है कि ठीक है फादर। और तभी गोकू कहता है कि सबसे पहले हम प्लेनेट चंपा पर जाएंगे। उसके बाद गोकू और गोहान वहाँ से निकलने के बाद सीधा प्लेनेट चंपा पर चले जाते हैं और कुछ ही समय पे वो दोनों प्लेनेट चंपा पर पहुंच जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेनेट चंपा पर गॉड चंपा बहुत ही थका हुआ होता है। और तभी लॉर्ड चंपा कहता है कि जाओ वेडोज मेरे रूम में जाके मेरा बिस्तर सजा दो और मैं कुछ समय के बाद वहाँ पर आता हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है। और तभी एंजल वेडोज वहाँ से चली जाती है और एंजल वेडोज चंपा के रूम तक पहुँचती है। तभी एक धमाका होता है और तभी एंजल वेडोज उन लोगों से कहती है कि देखो तुम लोग जो कोई भी हो, जो लॉर्ड
चंपा से मिलने आए हो, लॉर्ड चंपा इस वक्त आराम करने जा रहे हैं, तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ। और उस धमाके के धुएं से गोकू और गोहान वहाँ से छुप जाते हैं। और उसके बाद जब भी वो धमाके का धुआं हटता है तो गोकू देखता है कि एंजल वेडोस की नजर गोकू पर पड़ती है। फिर गोकू स्माइल के साथ कहता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, और अगर जाओगे तो वो तुम दोनों, क्योंकि हम यहाँ पे अपना बदला लेने आए हैं। और वहाँ पे गोकू और गोहान वो दोनों दिखाई देते हैं। और ये देखकर एंजल वेडोस चौंक जाती है और वो ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम दोनों को तो लॉर्ड चंपा, लॉर्ड क्यूटेला और लॉर्ड वेलमर्ट ने तो मार दिया था, उसके बावजूद भी तुम दोनों बच गए, और वो भी तुम दोनों के दोनों, ये तो नामुमकिन है। खैर जो भी हो, तुम दोनों लॉर्ड चंपा के प्लेनेट पर आए हो और तुम दोनों यहाँ पर बिन बुलाए आए हो, तो तुम घुसपैठिए हुए और इसकी सजा तुम्हें मौत से मिलेगी, सैयन। और तभी गोकू कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों को हरा पाओगी? उसके बाद गोकू गोहान से कहता है कि गोहान ध्यान से देखना माय सन कि मैं इसे कैसे धूल चटाता हूँ। उधर दूसरी तरफ एंजल वेडोस लड़ाई के फॉर्म में आ जाती है और तभी एंजल वेडोस गोकू से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक एंजल से लड़ाई करोगे, तुम में इतना कॉन्फिडेंट है कि तुम मुझे हरा दोगे। उसके बाद एंजल वेडोस अपने हाथ में रखी छड़ी को टाइट पकड़ लेती है और वेडोस ये समझ जाती है कि गोकू अभी पूरे लड़ने के मूड में है। उसके बाद गोकू एंजल से कहता है कि चलो एंजल देखते हैं कि तुम में कितना दम है। उसके बाद गोकू तुरंत ही सुपर सैयन पर्पल गॉड में बदल जाता है। उसके बाद वेडोस गोकू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सैयन कि बालों के कलर बदलने से तुम ज्यादा ताकतवर बन जाओगे और तुम एंजल को हरा दोगे? तुम एंजल की ताकत को बिल्कुल भी नहीं जानते। उसके बाद गोकू कहता है कि ठीक है एंजल, आजमा लेते हैं। तो एंजल तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझसे लड़ो। उसके बाद वेडोस गोकू के गर्दन पे एक जोरदार हमला करती है, वो भी अपनी छड़ी से, लेकिन उससे गोकू को कुछ नहीं होता है। उसके बाद गोकू एंजल की मजाक उड़ाते हुए ये कहता है कि ये क्या था, क्या तुम इस छोटी सी छड़ी से मुझे हराओगी? ये तो कुछ भी नहीं था एंजल। और उसके बाद ये देखकर वेडोस बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो ये कहती है कि इस अटैक से तो तुम्हें जमीन पे गिर जाना चाहिए था, ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी वेडोस ये समझ जाती है कि इन दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है और मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। और तभी गोकू एंजल से कहता है कि क्या यही तुम्हारी पूरी ताकत है? अगर तुम सोच रही हो एंजल कि इस ताकत से तुम मुझे हरा दोगी तो ये नामुमकिन है। उसके बाद गोकू उड़ते हुए वेडोस को एक किक मारता है और एंजल वेडोस उससे बच जाती है। उसके बाद गोकू लगातार एंजल पे हमला करते रहता है और तभी एंजल वेडोस ये सोचती है कि ये इतना तेज और इतना ताकतवर कैसे हो गया, क्योंकि एक मॉर्टल का इतना ताकतवर हो जाना ये तो नामुमकिन है। उसके बाद गोकू कहता है कि तुमने बहुत कुछ अभी देखा नहीं है वेडोस, क्योंकि तुम और चंपा इस बार तो गए। उसके बाद गोकू से लड़ने के कारण एंजल वेडोस ये सोच रही होती है ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, आखिर ये कहाँ से आया है जो कि इसकी ताकत इतनी बढ़ गई है, ये नामुमकिन है एक मॉर्टल का इतना ताकतवर हो जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेडोस में बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है और फाइट में ये साफ पता चल रहा था कि गोकू वेडोस में काफी भारी पड़ रहा है और वेडोस गोकू के हमलों को डॉज कर रही होती है। और तभी वेडोस ये सोच रही होती है कि मैं कैसे हराऊं इसे, एक मॉर्टल जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और क्या ये सच है, ये नामुमकिन है। वेडोस ये सारी बातें सोच रही होती है और तभी गोकू कहता है कि वेडोस क्या लगता है तुम्हें कि तुम एक एंजल होके हार जाओगी मुझसे? वेडोस तुमने तो अभी कुछ भी नहीं देखा है, मैं तो सिर्फ अभी वार्म अप कर रहा था। और गोकू की ये बात सुनकर वेडोस काफी ज्यादा डर जाती है और तभी वेडोस ये सोचती है कि अगर लॉर्ड चंपा मेरे साथ होते तो शायद कुछ मदद मिल पाती, लेकिन नहीं, मैं एक एंजल हूँ और मैं एक मॉर्टल से नहीं हार सकती। उसके बाद गोकू कहता है कि वेडोस तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा अगर तुमने लॉर्ड चंपा को बिल्कुल भी बचाने की कोशिश की तो, और इसकी कीमत तुम्हें जान देकर चुकानी होगी। तुम्हें नहीं पता है कि इन गॉड्स ने हमारे साथ क्या किया है, और अगर तुम भी रास्ते में आई तो तुम भी मारी जाओगी। तो एंजल अभी भी वक्त है, अगर तुम चाहो तो तुम अपना रास्ता बदल सकती हो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम भी यहाँ पे मारी जाओगी। एंजल वेडोस गोकू को देख रही होती है और वो ये सोचती है कि एक मॉर्टल में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। और तभी एंजल वेडोस गोकू से कहती है कि बिल्कुल नहीं, हम एंजल्स का ये काम होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रक्षा करना, उनके साथ रहना और आखिरी दम तक मैं उनके साथ रहूंगी चाहे जो हो जाए। उसके बाद गोकू कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसके बाद गोकू पर्पल एनर्जी की ब्लास्ट वेडोस की तरफ फेंक देता है और तभी वेडोस ये सोचती है कि अगर ये एनर्जी बॉल मुझसे टकराई तो शायद मैं मारी जाऊंगी। और वेडोस अपने दोनों हाथों से उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करती है और वो एनर्जी बॉल वेडोस के हाथों में लगते ही एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और किसी तरह वेडोस उस एनर्जी बॉल को रोकने में कामयाब होती है। उसके बाद वेडोस कहती है कि मैं अपनी जान इतनी आसानी से तो नहीं गवा सकती, और खास करके तुम मॉर्टल्स के हाथों, मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाली। ये बोलने के बाद वेडोस अपनी पावर बढ़ाने
लगती है और वो ये कहती है कि तुमने अभी एंजल्स की असली ताकत देखी नहीं है और तुम मॉर्टल्स हम एंजल्स को नजरअंदाज कर रहे हो और शायद तुम्हें ये नहीं पता कि हम एंजल्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन हम एंजल्स सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं क्योंकि तबाही मचाना हमारा काम नहीं होता, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम होता है। लेकिन तुम मॉर्टल मुझे मजबूर कर रहे हो। उसके बाद गोकू कहता है कि अपनी बकवास बंद करो वाइडोस, मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन तुम हमारे बदले के बीच में आ रही हो, इसीलिए तुम्हें खत्म होना होगा। उसके बाद वाइडोस गोकू से कहती है कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम मेरे इस फॉर्म का सामना कर सको। ये बोलने के बाद एंजल अपना पावर अप करने लगती है। तुम यूनिवर्स 7 के मॉर्टल्स, तुमने अभी मेरी असली ताकत देखी नहीं है, तो लो अब इसका सामना करो। और ये बात बोलने के बाद एंजल वाइडोस गोकू की तरफ ढेर सारे एनर्जी बॉल से हमला करती है और उन सारे एनर्जी बॉल्स में इतनी ज्यादा पावर होती है कि आसपास यूनिवर्स के 20 प्लैनेट्स तबाह हो जाते हैं। और इस हमले के बाद एंजल वाइडोस सोचती है कि इस हमले के बाद तो वो मॉर्टल गया, क्योंकि इस हमले से बचना नामुमकिन है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस एनर्जी बॉल को पकड़ लेता है और वो ये सोचता है कि इस एनर्जी बॉल की ताकत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी ताकत इतनी भी ज्यादा नहीं है कि ये मुझे हरा सके। उसके बाद गोकू उस एनर्जी बॉल को तोड़ देता है और ये देख के एंजल वाइडोस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद एंजल वाइडोस ये सोचती है कि कैसे इस एनर्जी बॉल से आज तक कोई नहीं बच सका और इस हमले से बचना नामुमकिन है। ये मॉर्टल तो मुझे चौंकाता जा रहा है, ये हमारे प्लेनेट पर आकर हमें ही धमकी दे गया और ये हमें टक्कर दे रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मॉर्टल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर आकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से न लड़कर एक एंजल से लड़ा और उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो एक एंजल की बराबरी भी कर रहा है। नामुमकिन, पता नहीं इस यूनिवर्स का क्या होगा, लेकिन नहीं, मैं एक एंजल होने के नाते अपना फर्ज निभाऊंगी और मैं इस मॉर्टल को रोक कर रहूंगी। और ऐसा बोलकर एंजल वाइडोस गोकू की तरफ तेजी से बढ़ती है और ये देखकर गोकू कहता है कि क्या लगता है एंजल तुम मुझे हरा पाओगी, क्योंकि तुम्हारे सारे हमले तो बिल्कुल बेकार गए हैं, तो अभी भी मौका है एंजल, भाग जाओ यहाँ से और हमें हमारा काम करने दो। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से गोकू और वाइडोस में फाइट हो रही होती है और दोनों की ब्लास्ट एनर्जी आपस में टकराती है, जिसके कारण पूरे प्लेनेट में काफी तबाही मचती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, जमीन टूट जाती है। इन दोनों की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि जहाँ लॉर्ड चंपा सो रहा होता है उसके पैलेस पे जाके लगती है और तभी चंपा जाग जाता है। उसके बाद लॉर्ड चंपा ब्लास्ट सुनकर एंजल वाइडोस का कहता है कि वाइडोस ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं सो रहा हूँ। उधर एंजल वाइडोस को लॉर्ड चंपा की आवाज सुनाई देती है। तभी एंजल वाइडोस चंपा को अपने डरे हुए आवाज में कहती है कि माय लॉर्ड वो लोग वापस आ गए हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन वो दोनों के दोनों जिंदा हैं। वो दोनों यूनिवर्स 7 के साइंस। लॉर्ड चंपा वाइडोस की बात सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं करता है और वो कहता है कि वाइडोस क्या बकवास कर रही हो, आखिर इतनी तबाही तुमने कैसे मचाई, क्या तुम पागल हो गई हो। उसके बाद वाइडोस कहती है कि नहीं माय लॉर्ड, मैं सच कह रही हूँ, आप देख सकते हैं। तभी ब्लास्ट हुए मलबे में से गोकू बाहर आता है और वो ये कहता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चंपा, तुम्हें मैं याद तो हूँ ना। और तभी लॉर्ड चंपा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो ये कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो हम तीनों ने मिलकर मार दिया था ना, ये तो नामुमकिन है, तुम हकाई एनर्जी बॉल से बच गए। और लॉर्ड चंपा कहता है कि तुम्हें मैं उस समय मार नहीं पाया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा मार देता हूँ। और वो ये कहता है कि कैसा रहेगा मेरे हाथों दो बार मरना मॉर्टल। और तभी गोकू कहता है कि आजमा कर देख लो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बार भी मुझे मार पाओगे, तुम इससे पहले भी मुझे नहीं मार पाए थे। और तभी गोकू और लॉर्ड चंपा के बीच में वाइडोस आकर कहती है कि माय लॉर्ड थोड़ा बच के रहिएगा माय लॉर्ड, क्योंकि इन दोनों के पास बहुत ही इंटेंस शक्ति है, पता नहीं कैसे इन दोनों के पास इतनी ज्यादा पावर है कि इन दोनों ने मेरी हालत खराब कर दी। उसके बाद लॉर्ड चंपा वाइडोस की बात सुनकर डर जाता है और लॉर्ड चंपा के तो पसीने आने लगते हैं, लेकिन फिर भी लॉर्ड चंपा ये शो नहीं कर रहा होता है कि उसे डर लग रहा है। और तभी लॉर्ड चंपा कहते हैं कि हाँ जो कोई भी हो कोई बात नहीं वाइडोस, मैं कुछ भी हूँ तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, समझी। और इस जैसे मॉर्टल को हराना तो मेरे लिए बहुत ही छोटी बात है, ये पृथ्वी के मॉर्टल्स हैं, ये प्लेनेट और अर्थ के मॉर्टल्स हैं और ये बहुत ही कमजोर होते हैं, हमारे एक हकाई बॉल से इसकी पूरी पृथ्वी बर्बाद हो सकती है। तो तुम्हें लगता है कि ये इतने ताकतवर होंगे जो कि ये मुझे हरा सके। और लॉर्ड चंपा अपना डर छुपाने के लिए ये सब बातें कर रहा होता है। और उसके बाद वाइडोस कहती है कि लॉर्ड चंपा इस पर्पल एनर्जी बॉल से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि इस मॉडल के पर्पल फॉर्म की ताकत बहुत ही लाजवाब है। लॉर्ड चंपा वाइडोस की बातें सुनकर सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, एक मॉडल इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक मॉडल के हाथों हार जाना ये मुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। उसके बाद गोकू कहता है कि क्या हुआ लॉर्ड चंपा, सोच में पड़ गए क्या तुम्हें मेरे इस फॉर्म से डर लग रहा है, अगर तुम आजमाना चाहते हो अपनी ताकत तो तुम आजमा सकते हो, और जैसा हाल मैंने तुम्हारे एंजल का किया है उससे भी बुरा हाल मैं तुम्हारा करूंगा। उसके बाद चंपा कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है मॉडल, तो ठीक है आओ देखते हैं कि तुम में कितना दम है, लो मेरे इस वार का सामना करो। उसके बाद लॉर्ड चंपा
उड़ते हुए गोकू की तरफ बढ़ता है। वो गोकू की तरफ की ब्लास्ट करता है और गोकू उसकी की ब्लास्ट से बच जाता है। और तभी गोकू लॉर्ड चंपा के पीछे आकर उसके नेक पर एक वार करता है। और तभी गोकू कहता है कि आप जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही मोटे हैं और आपको लगता है कि आप एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक है। और ये बात सुनने के बाद लॉर्ड चंपा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो गोकू से ये कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो तुम। और वो ये कहकर अपनी पावर अप करने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम मॉर्टल, मैं तुम्हारी बकबक सुनूं, तुम्हें तो मैं चंद सेकंड में धूल में बदल सकता हूँ। लॉर्ड चंपा बहुत ही तेजी से पावर अप करने लगता है और तभी गोकू उस पे की ब्लास्ट करके उसे रोक लेता है। और गोकू कहता है कि इतनी जल्दी नहीं लॉर्ड चंपा। उसके बाद लॉर्ड चंपा अपनी पावर अप करने के बाद एक हकाई बॉल बनाकर गोकू की तरफ फेंक देता है और वो हकाई बॉल बहुत ही तेजी से गोकू की तरफ आती है। और लॉर्ड चंपा ये कहता है कि इस हकाई बॉल से बचना बहुत ही मुश्किल है, देखते हैं तुम इससे कैसे बचते हो। बाल बदलने वाले सयन। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस हकाई बॉल के सामने जो कोई भी आता है वो ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही हकाई बॉल गोकू के पास आता है, गोकू अपने एक हाथ से ही उस बॉल को थ्रो कर देता है। और ये देखकर लॉर्ड चंपा शॉक हो जाता है और वो ये कहता है कि नामुमकिन, ये कैसे। उसके बाद गोकू कहता है कि लॉर्ड चंपा, तुम तो एंजल वाइडोस से भी बहुत कमजोर हो, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी पूरी ताकत है, और अगर तुम मुझे हल्के में ले रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। चलो दिखाओ कि तुम में कितना दम है, वरना मैं तुम्हें चुटकियों में खत्म कर दूंगा। उसके बाद लॉर्ड चंपा कहते हैं कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलने के बाद लॉर्ड चंपा बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और फिर से लॉर्ड चंपा अपनी पावर अप करने लगता है। और अपनी पावर अप करते करते वो बहुत बड़ा एक हकाई बॉल बनाता है और वो हकाई बॉल बनाकर वो उसे आसमान में छोड़ देता है। लेकिन लॉर्ड चंपा उस हकाई बॉल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता और वो गोकू की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और उन दोनों की फाइट से पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। और ये देखकर एंजल वाइडोस कहती है कि माय लॉर्ड, मैं आपसे कह रही थी कि इसकी ताकत लाजवाब है और ये एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगभग सरपास कर चुका है। और ये बात सुनने के बाद चंपा कहता है कि वाइडोस, अपनी बकबक बंद करो और मुझे लड़ाई में कंसंट्रेट करने दो। और उधर दूसरी तरफ एंजल वाइडोस अपने आप को हील कर रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि अगर इस लड़ाई में लॉर्ड चंपा इन दोनों से हार जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को बाद में खत्म कर दूंगी। उधर गोकू उड़ते हुए लॉर्ड चंपा की तरफ बढ़ता है और गोकू बहुत ही जोर से लॉर्ड चंपा की गर्दन पकड़ लेता है और वो ये कहता है कि बताइए लॉर्ड चंपा, क्या मैं आपको खत्म कर दूं? और लॉर्ड चंपा दर्द से कहते हैं कि छोड़ो मॉर्टल, मेरी गर्दन छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। उसके बाद गोकू कहता है कि मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब आप प्लेनेट अर्थ पर आए थे और मेरे ही सामने प्लेनेट अर्थ को खत्म करने की बात कही थी और आपने मुझे कहा था कि मैं एक खतरा हूँ। और लॉर्ड चंपा कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम अभी भी खतरा हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। और गोकू लॉर्ड चंपा की गर्दन पकड़कर बहुत जोर से दबाने लगता है और गोकू लॉर्ड चंपा से कहता है कि बहुत तकलीफ हो रही है आपको लॉर्ड चंपा, मैंने बहुत साल टाइम चेम्बर में गुजारा है और आपकी वजह से मैं अर्थ से 1000 साल से भी ज्यादा समय के लिए दूर रहा हूँ, मैंने अपनी फैमिली तक नहीं देखी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको खत्म कर दूंगा। उसके बाद लॉर्ड चंपा समझ जाता है कि ये मॉर्टल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और लॉर्ड चंपा एक बहुत ही जोरदार का पंच गोकू के फेस में मारता है और वो ये कहता है कि तुम मॉर्टल कहीं के, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी पूरी ताकत। उसके बाद लॉर्ड चंपा अपनी 100% पावर को यूज करने लगता है और अब लॉर्ड चंपा ये समझ चुके थे कि अब उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और लॉर्ड चंपा ये कहता है कि अब खेल बहुत हो गया, अब मुझे अपनी पूरी 100% ताकत देनी होगी। पता नहीं कैसे ये मॉर्टल इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, क्या टाइम चेम्बर में सच में इतनी ताकत है? क्या टाइम चेम्बर में इतनी ट्रेनिंग करने से अपने आप को इतना पावरफुल बनाया जा सकता है? खैर कोई बात नहीं, जो भी हो, लेकिन मैं इस मॉर्टल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद लॉर्ड चंपा अपने पूरे 100% ताकत का यूज करने लगते हैं। उसके बाद लॉर्ड चंपा एक बहुत ही बड़ा हकाई बॉल बनाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये रही मेरी पूरी ताकत। उसके बाद लॉर्ड चंपा कहते हैं कि अब देखो मॉर्टल, इस हकाई बॉल से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है और ये है मेरी पूरी ताकत और ये है मेरी 100% एनर्जी, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली पावर, और इससे पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा और इसके साथ साथ तुम भी राख हो जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उस हकाई बॉल की एनर्जी बहुत ही बड़ी होती है और लॉर्ड चंपा उस हकाई बॉल को गोकू की तरफ फेंक देता है और तभी गोहान कहता है कि फादर थोड़ा संभल कर, वो हकाई बॉल की एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। गोहान उड़कर अपने फादर को बचाने के लिए जाता है और तभी उसके बीच में वाइडोस आ जाती है और वाइडोस गोहान को कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि ये लड़ाई लॉर्ड चंपा और उस मॉर्टल के बीच की है और तुम्हें मेरा सामना करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एंजल वाइडोस और गोहान में फाइट होने लगती है। उसके बाद गोहान कहता है कि आपको क्या लगता है एंजल, आपने तो अभी मेरी ताकत देखी ही नहीं। उसके बाद गोहान अपनी पावर अप करते करते अपने हाथों में एक पर्पल फिनिक्स बॉल बना लेता है और तभी एंजल वाइडोस ये सोचती है कि इस मॉर्टल के बेटे को तो हराना आसान होगा, क्योंकि इसके पास तो इतनी ताकत नहीं होगी जितनी ताकत इसके फादर के पास है। उसके बाद एंजल वाइडोस गोहान की तरफ अपनी छड़ी से एक वार करती है और गोहान
गोहान उससे बच जाता है। और तभी गोहान कहता है कि बार बार एक ही हमला ये नहीं हो सकता। और गोहान पीछे हटते हुए ये कहता है कि मुझे कम मत समझना एंजल। उसके बाद गोहान अपनी पावर अप करने लगता है और वो ये कहता है कि लो अब मैं भी आ गया, अब इसे संभालो, पर्पल फीनिक्स पंच। उसके बाद गोहान उड़ते हुए आकर एंजल वायरोस के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। एंजल वायरोस बहुत ही दूर जाकर गिरती है और वो ये सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। और एंजल वायरोस के नीचे गिर जाने के बाद गोहान गोकू की तरफ बढ़ता है और वो कहता है कि फादर मैं आ रहा हूँ, मैं आपको इस तरीके से मरने नहीं दे सकता। उसके बाद गोकू कहता है कि रुक जाओ गोहान, ये मेरे और लॉर्ड चंपा की लड़ाई है और मैं ये संभाल सकता हूँ। और उसके बाद लॉर्ड चंपा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मॉर्टल, तुम इस हकाई बॉल को संभाल लोगे? तो ठीक है, लो संभालो मेरा वार। उसके बाद गोकू कहता है कि इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है लेकिन मैं इस तरीके से नहीं हारूंगा। और गोकू कहता है कि लॉर्ड चंपा तुमने मेरे साथ जो किया है और तुम तीनों ने मेरे साथ जो किया है वो बहुत ही गलत किया है और मैं अपने प्लेनेट के लिए खतरा बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं तुम लोगों के लिए खतरा हूँ तो हाँ, ये बिल्कुल सच है, हाँ मैं तुम लोगों के लिए खतरा हूँ। उसके बाद गोकू बहुत जोर से चिल्लाकर उस हकाई बॉल की एनर्जी को तोड़ देता है और लॉर्ड चंपा की भी 100% हकाई बॉल की एनर्जी भी नाकामयाब रहती है। और उसके बाद लॉर्ड चंपा कहता है कि ये नामुमकिन है, मैंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी और इस मॉर्टल ने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया, अब मैं लड़ने के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं पूरी तरीके से कमजोर हो चुका हूँ। लॉर्ड चंपा की ऐसी हालत देखकर वायरोस सोच रही होती है ये कैसे हो सकता है, लगता है लॉर्ड चंपा इस बार गए, अब इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। अभी गोकू कहता है कि लॉर्ड चंपा मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें उतना ही तरपाऊंगा जितना कि हम लोग उस टाइम चेम्बर के अंदर तरपे हैं। बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने वहाँ टाइम गुजारा है, अपनी फैमिली से दूर, अपने घर, अपने अर्थ, अपने प्लेनेट से दूर, तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और ये बात बोलने के बाद गोकू अपनी सीक्रेट एनर्जी यूज करता है, इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट। और उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में बहुत बड़ी रोशनी चमकने लगती है और उस डिवाइस से चेन निकल कर लॉर्ड चंपा को जकड़ लेती है। और इधर दूसरी तरफ इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट को देखकर गोहान को पुरानी बातें याद आ जाती है, जब गोकू ने ये टेक्निक गोहान पर इस्तेमाल किया था वो बहुत ही मजबूत था। इस डिवाइन से सामने वाले की एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद लॉर्ड चंपा ये सोचते हैं कि ये कौन सी नई शक्ति है, इससे तो मेरी एनर्जी और भी ज्यादा कम हो रही है। ओह नहीं वायरोस, तुम क्या कर रही हो? वायरोस मुझे बचाओ जल्दी। लॉर्ड चंपा वायरोस को मदद के लिए बुलाता है। उधर एंजल वायरोस जैसे ही लॉर्ड चंपा की मदद के लिए जाती है तभी गोकू कहता है कि रुक जाओ वायरोस, अगर तुमने लॉर्ड चंपा को बचाने की कोशिश की तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी कोशिश होगी, समझ गई? गोकू का सिर्फ बोलना ही काफी होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वायरोस चुपचाप खड़ी हो जाती है। उसके बाद लॉर्ड चंपा वायरोस से कहते हैं कि वायरोस तुम इसकी बात क्यों सुन रही हो, तुम बेवकूफ हो क्या? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बचाना तुम्हारा काम है। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लॉर्ड चंपा पर्पल एनर्जी के साथ गायब हो जाता है। इधर लॉर्ड चंपा को मरते हुए देखने के अलावा एंजल वायरोस कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद गोकू एंजल वायरोस से कहते हैं तो एंजल वायरोस अब तुम्हारी बारी है। और ये बातें सुनकर एंजल वायरोस कहती है कि मुझे जाने दो मॉर्टल, अगर तुमने मुझे मार दिया तो इस यूनिवर्स पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। अब मैं तुम्हारे लिए वही करूंगी जो मैं लॉर्ड चंपा के लिए करती थी, तुम्हारा ध्यान रखना। उसके बाद गोकू कहता है कि एक एंजल का एक मॉर्टल से अपनी जान की भीख मांगना ये एक एंजल को शोभा नहीं देता है। उसके बाद गोकू कहता है कि तुमने लॉर्ड चंपा को रोका नहीं, तुमने किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोका नहीं जब वो प्लेनेट अर्थ पर आए थे और मुझे खत्म करने की बात कह रहे थे, तो इसका मतलब कि तुम भी उन सब की जैसे ही हो, तो तुम्हें भी मरना होगा एंजल। उसके बाद एंजल वायरोस ये सोचती है कि इन लोगों के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इन लोगों से लड़ाई करूं, तो शायद हो सके कि मैं बच जाऊं। उसके बाद एंजल वायरोस अपने स्टिक को टाइट करके पकड़ती है और कहती है कि मॉर्टल्स, अब मैं तुम्हें एंजल्स की असली ताकत दिखाती हूँ, अब या तो तुम रहोगे या तो मैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एंजल वायरोस अपने पूरे फुल फॉर्म में आ जाती है, गोल्डन एंजल डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद एंजल वायरोस कहती है कि मॉर्टल, मैं तुम्हें अपनी वो ताकत दिखाऊंगी जो कि आज तक किसी भी एंजल ने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आज से पहले कभी इसकी नौबत ही नहीं आई और ये एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। और हम एंजल्स को ये टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इससे बहुत ही तबाही मच सकती है, क्योंकि इससे यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ सकता है। अब जो कि तुम मॉर्टल
मॉडल्स ने सारी हदें पार कर दी है तो मुझे ये करना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि एंजल वाइडोस एक बहुत बड़े गोल्डन एंजल में बदल जाती है और लॉर्ड चंपा के प्लेनेट पर हर जगह तबाही और की ब्लास्ट ही नजर आती है और इसके कारण आधा प्लेनेट बर्बाद हो जाता है। और तभी गोहान गोकू से कहता है कि फादर ये इस तरीके से पूरे प्लेनेट को खत्म कर देगी, हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। और गोकू कहता है कि तुमने सही कहा गोहान। उसके बाद एंजल वाइडोस कहती है कि अब पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा और साथ में तुम दोनों बाप बेटे भी खत्म हो जाओगे। और तभी गोकू उड़कर एंजल वाइडोस की तरफ बढ़ता है और एंजल वाइडोस अपना हमला करती है गोल्डन एंजल हैंड। और तभी हम देखते हैं कि गोल्डन हाथ गोकू की तरफ बढ़ती है और वो गोकू को बहुत जोर से जकड़ लेती है जिसमें गोकू फंस जाता है और वो हाथ गोकू को बहुत जोर से मसलने लगती है। उसके बाद वाइडोस कहती है कि क्या हुआ मॉडल, तुम मेरी पूरी ताकत झेल नहीं पा रहे। और तभी गोकू बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। उसके बाद गोकू चिल्लाते हुए कहता है ये इतना भी मजबूत नहीं है जितना तुम बोल रही हो वाइडोस। और फिर वाइडोस कहती है कि अच्छा मॉडल तो तुम बच कर दिखाओ। उसके बाद गोकू कहता है कि मेरी पर्पल गॉड की बहुत ही कमजोर हो चुकी है, उस इंटरनल डिवाइन प्रोजर में मेरी बहुत एनर्जी खत्म हुई थी और लॉर्ड चंपा के मरने के बाद मेरी थोड़ी ताकत कम हो गई है, लेकिन ये मुझसे टूट नहीं रहा। उधर गोकू को चिल्लाता हुआ देख गोहान कहता है कि हे एंजल तुम मुझे भूल गई, मैं भी अपने फादर के जितना पावरफुल हूँ। और ये बात बोलने के बाद गोहान सुपर सेन पर्पल में बदल जाता है और वो तेजी से एंजल वाइडोस की तरफ बढ़ता है। और इसके बाद एंजल वाइडोस कहती है कि तो तू भी आ मॉडल, मैं तुम दोनों को मसल कर रख दूंगी क्योंकि तुम दोनों ने एक एंजल को गुस्सा दिलाया है और तुम दोनों ने एक एंजल के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा है और ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे आखिरी भूल होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि एंजल वाइडोस का दूसरा हैंड गोहान की तरफ बढ़ता है और ये देखने के बाद गोहान कहता है कि तुम्हारी इस तरीके को मैंने देख लिया है एंजल, अब तुम इसे संभालो। और वो कहता है कि हम लोगों ने 1000 साल टाइम चेम्बर के अंदर गुजारा है और ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने फादर से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और ये बात बोलने के बाद गोहान अपने हाथ में पर्पल एनर्जी बॉल बना लेता है, पर्पल फीनिक्स पंच। उसके बाद गोहान बहुत ही जोर से एंजल वाइडोस के गोल्डन हैंड पर पंच करता है और उसके बाद एंजल वाइडोस का गोल्डन हैंड टूट जाता है और एंजल वाइडोस नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और उधर गोकू एंजल वाइडोस के गोल्डन हैंड से आजाद हो जाता है। उसके बाद गोहान एंजल वाइडोस को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। उसके बाद गोहान कहता है कि तुमने मुझे नजरअंदाज किया वाइडोस, तो तुम अभी मरने वाली हो। उसके बाद गोहान की वार से एंजल वाइडोस बहुत ही दूर जाकर गिरती है और एंजल वाइडोस ये समझ जाती है कि मेरा जीतना नामुमकिन है और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और मुझे जाकर बाकी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये बताना होगा कि यूनिवर्स 7 के मॉडल्स गोकू और गोहान अभी भी जिंदा हैं और वो अभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और ये बोलने के बाद एंजल वाइडोस लॉर्ड चंपा के प्लेनेट से भागने लगती है और तभी गोकू गोहान से कहता है कि गोहान उसे जाने मत देना और गोहान कहता है कि ठीक है फादर। इधर एंजल वाइडोस बहुत ही तेजी से लॉर्ड वेलमोट के प्लेनेट पर बढ़ने लगती है जहाँ उसकी बहन लॉर्ड मार्गेटा एंजल होती है, लेकिन इधर गोकू के कामेहामेहा की स्पीड से एंजल वाइडोस की स्पीड ज्यादा नहीं होती और गोकू के कामेहामेहा एंजल वाइडोस को लग जाता है। और तभी एंजल वाइडोस ये सोचती है कि अगर मैं मर गई तो बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि आगे क्या होने वाला है और इसीलिए मरने से पहले एंजल वाइडोस एक की ब्लास्ट बनाकर वेलमोट के प्लेनेट की तरफ भेज देती है। इधर गोकू और गोहान नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाते हैं और तभी गोहान गोकू से कहता है कि फादर आपने देखा कि जब आपने एंजल वाइडोस को खत्म किया तब उसने एक की ब्लास्ट एनर्जी बनाकर रिलीज की, इसका मतलब क्या हो सकता है फादर, क्या वो किसी को मैसेज भेज रही थी। और तभी गोकू कहता है कि गोहान इसकी चिंता मत करो, अब चाहे जो भी हो अब हमारे सामने जो कोई भी आएगा हम उसे कुचल कर रख देंगे। ये गॉड्स जब भी हमारे प्लेनेट पर आते हैं हम पर हुक्म चलाते हैं, हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और उन गॉड्स को अच्छा मजा चखाएंगे। उसके बाद गोकू कहता है कि चलो गोहान हम अपने यूनिवर्स चलते हैं। उसके बाद गोकू और गोहान लॉर्ड चंपा के प्लेनेट से चले जाते हैं और इधर दूसरी तरफ एंजल वाइडोस की एनर्जी लॉर्ड वेलमोट के प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगती है और वो की ब्लास्ट एनर्जी थोड़ी नजदीक पहुंचने के बाद लॉर्ड वेलमोट को पता चल जाता है कि वो कौन है जो हमारी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जरा पता लगाओ एंजल। और तभी एंजल मार्गेटा कहती है कि ठीक है माय लॉर्ड अभी देखती हूँ। और तभी एंजल मार्गेटा कहती है कि माय लॉर्ड ये एनर्जी थोड़ी जानी पहचानी लग रही है और ये कोई मॉर्टल नहीं है बल्कि ये एनर्जी तो लॉर्ड चंपा के प्लेनेट से आ रही है। हाँ माय लॉर्ड, और ये बहुत ही जानी पहचानी है और ये एनर्जी देख के मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी एंजल वाइडोस की है, तो हमें जाकर देखना होगा कि ये क्या है और क्या हुआ है एंजल वाइडोस के साथ। और तभी लॉर्ड वेलमोट कहते हैं ऐसा क्या, सिर्फ की एनर्जी है, क्या कोई एंजल या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है, क्या हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो ये सोचते हैं कि क्या हुआ है लॉर्ड चंपा को। सो हे गाइस, यही थी आज के चैप्टर की कहानी। अगर आपको इसका अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो
वीडियो को लाइक करना। और गाइज अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से जाओ सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइज। तो अब मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।